ब्रह्मशक्ति ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 5 मई 2026 दिन मंगलवार की ताज़ा खबर। मिडिल ईस्ट में गहराते तनाव के बीच अमेरिका की वायुसेना का एक KC-135 विमान हुआ लापता। बताया जा रहा है कि अमेरिका का यह विमान कतर के ऊपर आसमान में उड़ान भर रहा था और अचानक रडार से गायब हो गया। फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक विमान ने उड़ान के दौरान 7,700 डिस्ट्रेस सिग्नल जारी किया, जो किसी इमरजेंसी हालात का संकेत होता है। मालूम हो कि KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान को फ्लाइंग गैस स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हवा में ही लड़ाकू विमानों को ईंधन उपलब्ध कराता है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने फ्लाइट रडार 24 के डेटा का हवाला देते हुए इस विमान के गायब होने की खबर दी। यह विमान संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा एयरबेस पर तैनात था और मिडिल ईस्ट में सैन्य ऑपरेशनों में हिस्सा ले रहा था। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यह विमान कुछ समय तक हवा में चक्कर लगाता रहा और फिर लैंडिंग के लिए नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन इसके बाद उससे संपर्क टूट गया। इमरजेंसी का सही कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है और इस घटना को किसी विरोधी कार्रवाई से जोड़ने वाली कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि इससे पहले भी मार्च महीने में ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने अपना एक KC-135 विमान खो दिया था। एक खबर चीन से है, जहां पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 21 लोगों की हो गई मौत तथा दर्जनों हो गए घायल। प्राप्त सूचना अनुसार मंगलवार को चीन द्वारा मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक चीन के हुनान प्रांत के ल्यूयांग शहर में एक आतिशबाजी निर्माण कारखाने में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 61 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। मौके पर 500 बचाव कर्मी मौजूद हैं। वहीं विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार यह विस्फोट सोमवार शाम लगभग 5 बजे गुआंडू टाउनशिप स्थित ल्यूयांग हुआसेंग आतिशबाजी निर्माण और प्रदर्शन कंपनी नामक आतिशबाजी कारखाने में हुआ। वहीं विस्फोट के तुरंत बाद आपातकालीन और अग्निशमन दल घटनास्थल पर पहुंच गए तथा मौके पर राहत और बचाव का कार्य चलाया। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई और 61 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायलों का उपचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल पर लगभग 500 बचाव कर्मी तैनात किए गए। अधिकारियों ने 2 बारूद के गोदामों से उच्च जोखिम का हवाला देते हुए खतरनाक क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी विस्फोट के कारणों की कर रहे हैं जांच। एक खबर इंडिगो विमान की तरफ से आ रही है, जहां 198 यात्रियों से भरे विमान में हुआ धमाका। प्राप्त सूचना अनुसार इंडिगो की हैदराबाद से चंडीगढ़ आ रही फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विमान के अंदर धुआं फैलने की घटना सामने आई। यह घटना शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के तुरंत बाद हुई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट 6C-108 HYD IXC ने दोपहर
करीब 3:29 पर सुरक्षित लैंडिंग की। उस समय उस विमान में 198 यात्री, 2 बच्चे और 6 क्रू मेंबर सवार थे। लैंडिंग के बाद जब विमान बे नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा था कि तभी सीट 39C पर बैठे एक यात्री ने अपने पावर बैंक में आग लगने की सूचना दी। आशंका है कि पावर बैंक में विस्फोट हुआ था। क्रू मेंबर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर यंत्र से आग बुझा दी, लेकिन तब तक केबिन में धुआं फैल चुका था। स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी घोषित की गई और करीब 3:35 पर विमान का इमरजेंसी एग्जिट खोलकर यात्रियों को स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया। एक खबर बरेली से है, जहां पानी टंकी गिरने मामले में मंत्री ने किया कड़ी कार्रवाई। प्राप्त सूचना अनुसार यूपी के बरेली में जल जीवन मिशन की निर्माणाधीन पानी की टंकी गिरने के मामले में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने निर्माणदायी संस्था एनसीसी लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। साथ ही जल निगम ग्रामीण के संबंधित जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जल निगम ग्रामीण के असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच और अशासी अभियंता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ TPI BLG के बरेली स्थित सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को हटा दिया गया है और कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 5 मई 2026 दिन मंगलवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 6 मई 2026 दिन बुधवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।